तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की, लेक्चर नहीं इस बार चैप्टर की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 कवर करेंगे। और उसमें एक बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें सबसे पहला हेडिंग है कि एक धारावाही परिनालिका किस तरह से एक क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो देखिए, जब हम बात करेंगे एक धारावाही परिनालिका की, तो धारावाही जो परिनालिका होता है, धारावाही परिनालिका धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करता है। एक धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो इसे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि एक धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करता है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि धारावाही परिनालिका क्या होता है। जब किसी कुंडली में कोई लूप हो, उसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय हो जाता है, या कह सकते हैं कि वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं धारावाही परिनालिका। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़े थे बीज कष्टो म्यू नॉट एन आई। एक क्षण चुंबक क्या है? जैसे एक बार मैग्नेट हो इस तरह का, जिसका कोई एक ध्रुव एन हो और एक ध्रुव क्या हो? एस हो। तो ऐसे चुंबक को हम लोग क्षण चुंबक यानी बार मैग्नेट कहते हैं। ये इसके आकार के आधार पर इसका नाम पड़ा हुआ है। जैसे अगर इस प्रकार का कोई चुंबक रहता है तो हम लोग इसको कहते हैं नाल चुंबक। नाल चुंबक यानी घोड़े के नाल जो उसके खुर में लगता है, जिससे वो चलता है टक टक करके, वो वहां पर जो ये ऐसे टाइप का जो है नाल लगता है, उसी के आकार का अगर चुंबक बना दिया जाता है तो इसे नाल चुंबक कहा जाता है। तो इस प्रकार के चुंबक को हम लोग बार मैग्नेट यानी कि क्षण चुंबक कहते हैं। हमें बात करना है कि कैसे धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रायोगिक रूप से। प्रायोगिक रूप पे अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपली कह सकते हैं कि जब हम लोग एक क्षण चुंबक को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, जब एक क्षण चुंबक को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तब वह सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्योंकि ये माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव, ये देखिए, ये पृथ्वी का मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव है और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। माना जाता है कि इसके अंदर एक चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण में है और जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर में है। ये माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक शक्तिशाली चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक यानी जो उसका वास्तविक, हम जो पृथ्वी पर रह करके उत्तर दक्षिण दिशा जानते हैं, तो वो उसका भौगोलिक दिशा हो गया, जियोग्राफिकल डायरेक्शन हो गया। तो माना जाता है कि इसके अंदर जो चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण में है और उसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर में है। और इसी कारण जब एक चुंबक को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब वो घूमने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसे पृथ्वी पर लटका देते हैं, तो वह हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है। जब किसी क्षण चुंबक को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो यह सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है। और इसी तरह जब एक धारावाही परिनालिका को भी हम पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो यह भी सदैव एक उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी एक लाइन में कह सकते हैं कि धारावाही परिनालिका एवं क्षण चुंबक दोनों को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर दोनों ही उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यानी अगर हम दोनों को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर दोनों ही उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्षण चुंबक में भी दो ध्रुव यन और यस होते हैं। ऐसे ही धारावाही परिनालिका के भी दो ध्रुव यन और यस होते हैं।
क्षण चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, धारावाही परिनालिका भी लोहे को आकर्षित करता है। यानी क्षण चुंबक एवं परिनालिका या कह सकते हैं परिनालिका एवं क्षण चुंबक एवं क्षण चुंबक एवं क्षण चुंबक दोनों के ही दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव यन व यस होते हैं और दोनों में ही आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होता है। दोनों में ही आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण होता है। दोनों में ही आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण होता है और दोनों ही लोहे को आकर्षित करते हैं, दोनों ही लोहे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एक धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करता है। बस देखिए, चुंबक के जो ध्रुव यन और यस होते हैं वो फिक्स रहते हैं कि ये हमेशा दो ध्रुव यन और यस बनते रहेंगे, चाहे चुंबक के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, चुंबक के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, है ना, चुंबक के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। कोई ऐसा भी है जो टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी साथ ना छोड़े, तो वो है यन और यस। यन और यस, ये दो ऐसे लोग हैं कि टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, साथ ना छोड़ेंगे। जैसे इसको काटोगे फिर से यन यस बन जाएगा, फिर काटोगे इसको भी फिर से यन यस बन जाएगा, फिर काटोगे फिर से यन यस बन जाएगा। एक छोटे से छोटे टुकड़े में चुंबक के दो ध्रुव यन और यस बनते रहेंगे। क्लियर है बात। लेकिन अब देखिए, जो परिनालिका होता है ना बाबू, जो परिनालिका होता है उसमें उसका उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, परिनालिका में उसका उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, परिनालिका में उसका उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव धारा की दिशा पे डिपेंड करता है। अगर धारा ऐसे बह रही है, अगर धारा ऐसे बह रही है, धारा ऐसे बह रही है, यानी हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज, तो ये उसका दक्षिणी ध्रुव होता है। और जब धारा ऐसे बहती है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका उत्तरी ध्रुव होता है। याद कर लीजिए, एंटी बोलने में क्या आ रहा है, यन आ रहा है ना, एंटी बोलने में क्या आ रहा है, एन, है ना, यहां लिखता हूं, एंटी बोलने में क्या आ रहा है, एंटी बोलने में आ रहा है यन। यानी जब धारा किसी धारावाही परिनालिका में जो है धारा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वह उसका नॉर्थ पोल होगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो उसका साउथ पोल होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। दूसरा तरीका यह होता है कि अगर हम धारावाही परिनालिका और क्षण चुंबक को गणितीय रूप में ये देखें कि जो क्षण चुंबक होता है उसके अक्षीय स्थिति में, क्षण चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, धारावाही परिनालिका के अक्षीय स्थिति में भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वही होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा गणितीय रूप में आप प्रूफ करें, लेकिन एक बार जान लें कि किस तरह से हम गणितीय रूप में ये प्रूफ कर सकते हैं। एकदम फास्ट लेक्चर में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे कि जैसे देखिए, एक आपके पास ये है बार मैग्नेट, तो इसके अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र होता है बीच कष्टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये होता है। फिर हम जानते हैं कि जो m है वो होता है n i a, है ना, और इधर लिखता हूं, देखिए एक चुंबक है n और यस, है ना, तो इसके अक्षीय स्थिति में b क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। m क्या होता है, वो m होता है n i a क्या होता है, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान दे एक चीज का, देखिए क्या कर रहा हूं, अगर एक बार मैग्नेट है, एक क्षण चुंबक है, तो उसके अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बीच कष्टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। बात करेंगे फिर से, एक क्षण चुंबक है तो उसके अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बीच कष्टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, जहां हम लोग पढ़ चुके हैं कि m क्या होता है, NIA, m क्या होता है, NIA होता है। इसके बाद देखिए a आपका क्या है, पाई a स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर।
अब अगर यही सूत्र एक धारावाही परिनालिका के कारण भी आ जाए, यही सूत्र एक धारावाही परिनालिका के कारण भी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि एक धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो देखते करना कुछ नहीं है, मान लेते हैं ये एक a त्रिज्या और 2l लंबाई की एक परिनालिका है ना, एक परिनालिका है जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर अच्छी स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके केंद्र से x दूरी पर मान लेते हैं कि यहां पर एक सूक्ष्म खंड dx स्थित है, जिसमें फेरों की संख्या n इंटू dx है। जल्दी बता रहे हैं, ठीक है बताता हूं। माना एक a त्रिज्या और 2l लंबाई की एक परिनालिका है, जिसके केंद्र से यानी मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है, और जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए मान लेते हैं कि केंद्र से x दूरी पर एक सूक्ष्म वृत्ताकार खंड dx स्थित है, जिसमें फेरों की संख्या n इंटू dx है। तब इस सूक्ष्म खंड dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तीव्रता आएगा dB = म्यू नॉट, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखिए dB = क्या होता है, यहां देखिए म्यू नॉट NIA² /2 A² + x² पे पावर 3/2। ये कहां से है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर वृत्ताकार लूप है, a त्रिज्या है, यहां से x दूरी है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B = म्यू नॉट NIA² /2 ब्रैकेट में A² + x² पे पावर 3/2। लेकिन अब हम देखेंगे कि यहां पर भी यही ऐसे वृत्ताकार लूप एक बना हुआ है, तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कुछ ऐसे ही आएगा। लेकिन एक चीज का अंतर है कि यहां फेरों की संख्या n नहीं, स्मॉल n इंटू dx है, और यहां जो दूरी है वो x दूरी नहीं, यहां पर क्या है r - x है, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक का दूरी r है, x दूरी आगे आ गए तो r में से x घट जाएगा, पूरा दूरी r x आगे आएंगे तो यहां पर हो जाएगा r - x। अब आपको करना यह है, ये टारगेट बनाना कि जो लेके आना वही बनाते जाओ। देखो यहां त्रिज्या के साथ पाई का मल्टीप्लाई है, जिससे क्षेत्रफल बन जाएगा, तो यहां त्रिज्या तो है, पाई है, ये नहीं है, तो पाई से ऊपर मल्टीप्लाई, पाई से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा dB = म्यू नॉट n इंटू dx, और पाई a² को हम कहेंगे क्षेत्रफल a, नीचे आपका आ जाएगा 2 और पाई का मल्टीप्लाई 2 पाई, अंदर a² - r - x, सॉरी प्लस है, r - x का स्क्वायर पे पावर 3/2। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद यहां देखिए हम कहेंगे कि जो r है ना, r की तुलना में a² लगभग 0 है और x भी लगभग क्या है, 0 है, तो a और x को छोड़ेंगे तो dv बराबर आ जाएगा म्यू नॉट n इंटू dx इंटू a, नीचे आपका आ जाएगा 2 पाई, और ये देखो a² छोड़ दोगे और यहाँ r की जगह x की छोड़ दोगे, है ना, देखो a² छोड़ोगे क्योंकि a² लगभग 0 है, x को छोड़ दोगे तो बचेगा r, और r पे पावर 2 पे पावर 3/2 बचेगा, r पे 2 पे पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, dv आपका आ जाएगा म्यू नॉट n इंटू dx इंटू a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं, 2 पाई 2 कटा r पे 3, देखिए इस बार आ भी सकता है भाई, तब सर थोड़ा स्लो पढ़ा दीजिए। हाँ चलो ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं कि एक अगर वृत्ताकार लूप है ना बाबू, एक वृत्ताकार लूप है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है dB = म्यू नॉट NIA² बटे 2 ब्रैकेट में a² + x² पे पावर 3/2। लेकिन हुआ यह है कि
जो यहाँ पर फेरों की संख्या है वो कैपिटल एन नहीं एन इंटू डी एक्स है, जो दूरी है वो एक्स नहीं आर माइनस एक्स है। तो ये सब पुट कर दिए इसमें। फिर हमें चूंकि बनाना था क्षेत्रफल, इसलिए पाई से ऊपर मल्टीप्लाई, पाई से नीचे मल्टीप्लाई, पाई ए स्क्वायर मिलकर क्षेत्रफल बन गया, और यहाँ पाई का 2 पाई से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2 से पाई का मल्टीप्लाई हो गया तो 2 पाई आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि इस आर की तुलना में ये एक्स और ये त्रिज्या बहुत कम है, तो ए स्क्वायर करेंगे ना तो और भी कम होगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे, है ना। फिर यक्स जो है वो आर की तुलना में बहुत छोटा है, उसको भी छोड़ देंगे। तो जब ए को छोड़ दिए, एक्स को छोड़ दिए, तो बचा आर पे पावर 2 के पावर 3/2, और वही लिखा हूं आर पे 2 के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये आपको करना है कि कुल चुंबकीय, पूरे परिनालिका की कार चुंबकीय क्षेत्र, पूरे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो आएगा डीबी इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो पूरा बी हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन ए 2 पाई आर क्यूब का कोई समाकलन नहीं, केवल डीएक्स का समाकलन करेंगे। और अगर मैं dx 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 जोड़ते जाऊं तो यहां से यहां तक की कुल लंबाई कितनी है 2l, तो यहां dx की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2l, तो आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट एन ए, और ये dx का इंटीग्रेशन करेंगे 2l, और नीचे आपका जो था 2 पाई r का क्यूब। अब देखिए n इंटू 12 को हम कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन कह सकते हैं, तो यह आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन, और यहां पर आई तो था ही, आई छूटना चाहिए क्या, आई और आई भाई आई तो है ना सब में, आई तो ये है, आई लिखते जाइए। तो एन आई और बचा आपका ए, और नीचे 2 पाई आर क्यूब। सभी जानते हैं कि एन आई ए को हम लोग एम बोलते हैं, तो बी बराबर म्यू नॉट एम, और यहां 2 पाई आर क्यूब। लेकिन फॉर्मूले में एम नहीं 2m है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, और जो बार मैग्नेट के जैसे आया था वही इसके जैसा आ गया, म्यू नॉट 2m अपॉन 2 टू द 4 पाई आर क्यूब। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारावाही प्रणालिका क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करता है। एक और बार कैलकुलेशन बता देता हूं, देखिए पूरे परिनालिका निकालेंगे, समाकलन करेंगे, डीबी का समाकलन बी, और यहां हमने कहा कि dx का समाकलन करेंगे तो 2l, क्योंकि dx मिलाएंगे तो पूरी लंबाई 2l आ जाएगी। स्मॉल एलिमेंट में फेरों की संख्या स्मॉल n था, कुल लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कुल फेरों की संख्या कैपिटल n आ जाएगा। हमने कहा n i a को हम लिख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण m, और आपका सूत्र बन जाएगा, क्योंकि सूत्र में ऊपर 2m है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, जिससे आपका सूत्र आ जाएगा म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। और यही तो बार मैग्नेट की वजह से भी आया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारावाही प्रणालिका क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करता है। थैंक यू दोस्तों।